Hello students, today we will start Mathematics Olympiad paper of year 2023 to 24 set A and we'll discuss from question number 31. We have already discussed up to question number 30 in my last video part 1. So in question number 31, the given figure not drawn to scale is made up of a rectangle and a square. Find the टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर. इस फिगर का टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके, यहाँ पर क्या है, ये एक स्क्वायर है एंड ये एक रेक्टेंगल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन दोनों का सम हमें टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, तो देखो, इफ दिस लेंथ इज 45 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 35 सेंटीमीटर. इफ दिस लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. क्लियर है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. देन ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ इज 45 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर कैसे होगा, इस 45 सेंटीमीटर में हम 35 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन ये लेंथ तो हमारा फाइंड आउट हो गया 10 सेंटीमीटर. ओके, एंड ये क्या है, ये दिस इज ए स्क्वायर एंड स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. इफ दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. ओके, तो देन इस वे से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेंथ तो हमारा गिवन है 35 सेंटीमीटर, सो वी विल फाइंड ब्रेड्थ. ओके, तो देखो ये डिस्टेंस हमारे गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड ये हमारा 10 सेंटीमीटर अभी हमने फाइंड आउट किया. ओके, तो इफ दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, देन टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हमारा ब्रेड्थ फाइंड आउट हो गया. देन लेंथ क्या हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हमारा क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, बिकॉज हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. क्लियर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ हमारा क्वेश्चन में गिवन है 35 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 525 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर है, एरिया ऑफ स्क्वायर अभी हमने क्या फाइंड आउट किया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने क्या फाइंड आउट किया 525 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 625 square centimeter. Okay, so our right answer is 625 square centimeter. So option A is the right option for question number 31. Now our next question is question number 32. The number name for the number shown on the abacus in international system of numeration is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बिट्स काउंट कर लेते हैं. लाख के प्लेस पर कितने बिट्स है, हाउ मेनी बिट्स इन लाख प्लेस 5. ओके, एंड 10,000 के प्लेस पर 3. ओके, एंड 1000 के प्लेस पर 1, 100 के प्लेस पर 3 एंड 10s के प्लेस पर 0 एंड 1s के प्लेस पर है 4, 5, 6, 7. ओके, तो क्या हो जाएगा 531307 531307 हमारा क्या आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप क्लियर कर लो, 531307. इसको हमें इंटरनेशनल न्यूमरेशंस में बताना है. ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरनेशनल न्यूमरेशंस में क्या होता है, हम राइट साइड से 3 डिजिट पर कॉमा पुट करते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पर कॉमा प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया 531,307. इंटरनेशनल न्यूमरेशन में इसको हम कैसे करेंगे 531,307. सो 531,307 is in option C. So option C is the right option for question number 32.
Now our next question is question number 33. Which square must be shaded so that the figure has a line of symmetry? ओके हमें ये 1, 2, 3 एंड 4 इन स्क्वायर में कौन से स्क्वायर को हम सेट करेंगे कि फिगर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके तो हम फाइंड आउट करते हैं. इफ़ दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देखो ये स्क्वायर शेडेड है, इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी तो ये हमारा शेडेड होना चाहिए. क्लियर है. तो ये दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल. ओनली हमें इन 4 स्क्वायर को शेडेड करके लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने हैं. ओके सो हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं एंड अब पॉसिबल स्क्वायर मस्ट बी शेडेड हम फाइंड आउट करते हैं इन 4 में से. ओके तो देखो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसकी मिरर इमेजेस तो यहाँ पर फॉर्म होंगे. क्लियर है. इसके अनशेडेड यहाँ पर फॉर्म होंगे, इस शेडेड के भी यहाँ पर फॉर्म होंगे एंड इस शेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे. ओके क्लियर है. इस शेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे जो कि शेडेड होना चाहिए बट ये स्क्वायर अनशेडेड है तो हमारा ये 2 नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हमें शेडेड करने होंगे. ओके एंड नेक्स्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ये भी इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ एंड इस शेडेड के यहाँ पर, इस अनशेडेड के यहाँ पर. क्लियर है. तो हमें कौन सा स्क्वायर को सेट करना पड़ा, इस शेडेड स्क्वायर्स को सेट, इस 2 नंबर ऑफ स्क्वायर को हमें सेट करना पड़ा इस लाइन्स ऑफ सिमेट्री को पॉसिबल करने के लिए. ओके सो दिस इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. The given clock show the time at which a bus terminated from bus stop P and arrived at bus stop Q. How much time did it take to arrive at bus stop Q? ओके तो टर्मिनेटेड टाइम क्या है, टर्मिनेटेड टाइम है 5:50 एंड अराइवल टाइम क्या है 7:15. तो ये हमें ड्यूरेशंस फाइंड आउट करने हैं 5:50 to 7:15 के. ओके तो इसको मैं स्प्लिट करके बताती हूँ. 5:50 to 6:50 कितने आवर्स हो जाएंगे, 1 आवर. क्लियर है. देन 6:50 to 7 o'clock कितने टाइम हो जाएंगे, 7 o'clock. 6:50 to 7 o'clock हो जाएंगे 10 मिनट्स. क्लियर है. 10 मिनट्स, ये 1 आवर हो गए, ये 10 मिनट्स. देन 7 o'clock to 7:15 कितने टाइम हो जाएंगे, 15 मिनट. क्लियर है. 15 मिनट. तो देखो 1 आवर प्लस 10 मिनट प्लस 15 मिनट, टोटल टाइम कितने हो गए 1 आवर 25 मिनट. 1 आवर प्लस 10 मिनट प्लस 15 मिनट, 1 आवर 25 मिनट. ओके so 1 hour 25 minute is in option B. So option B is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. Which of the following is the least common multiple of 15, 45, 150? ओके तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 45 एंड 150. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 15, 45 एंड 75. ओके तो एंड अगेन हम 3 से करेंगे. 3 5 जा 15, 3 15 जा 45, 3 25 जा 75. ओके देन अगेन 3 5 जा 15, 25. ओके देन अगेन 5 से तो क्या होगा 1 1 5 1 1 1. ओके तो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 that is equal to 450. okay 450. so 450 is in option D. so option D is the right option for question number 35. Now our next question is question number 36, that is from everyday mathematics. Kanika bought 3 into 2 by 5 meter, 3 into 1 by 3 meter and 2 into 3 by 5 meter of cloth for 3 dresses. If these 3 pieces were cut from a 25 meter roll of cloth, then how much cloth was left in the roll? ओके तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एडिशंस करके इस टोटल लेंथ में हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय कनिका. ओके टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय कनिका. तो क्या होगा इन 3 का एडिशंस. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17 बाई 5 मीटर प्लस 10 बाई 3 मीटर, 3 3 9 प्लस 1. ओके देन
13/5 मीटर, ओके 13/5 मीटर। तो इन सब का एडिशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15, ओके। तो डिनोमिनेटर के प्लेस पर एलसीएम लिख देंगे। हम इसके डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, क्वेश्चन क्या आएगा? 3 एंड उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 17 × 3 मीटर, ओके। देन 3 5 जा 15, इस क्वेश्चन क्या आया इस फ्रैक्शंस के लिए? 5 एंड इसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 5, ओके। एंड देन अगेन इस 15 डिवाइडेड 5 करेंगे तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन? 3। तो इस न्यूमरेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हमारा क्या आ जाएगा? 51 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 39 मीटर डिवाइडेड 15, ओके, इज इक्वल टू 140 मीटर डिवाइडेड 15। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 से डिवाइड कर देते न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में, तो 28 मीटर बाई 3, ओके, 28/3 मीटर। देन लेंथ ऑफ लेफ्ट क्लॉथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हमारा 25 मीटर गिवन है, उसमें हम इस कनिका जो बाउट करी है लेंथ को, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 मीटर माइनस 28/3 मीटर करेंगे, ओके। तो 1 और 3 की एलसीएम क्या हो जाएगी? 3। देन 25 × 3 मीटर माइनस 28 मीटर, क्लियर है। देन 75 मीटर माइनस 28 मीटर डिवाइडेड 3, डेट इज इक्वल टू 47 मीटर बाई 3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 15 × 2/3 मीटर। So 15 into 2/3 meter is in option, not in option A, not in option B, not in option C. So in that case, D, none of this is the right answer for question number 36. Now our next question is question number 37. A water tank has a capacity of 48,265 liter. If 245 liter of water is supplied to each family, then water for how many families can be सप्लाइड फ्रॉम डैट वाटर टैंक, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें सिंपली डिवाइड कर देना है, ओके। तो 48,265 लीटर डिवाइडेड 245, क्लियर है। तो इसकी हम डिवीज़न करते हैं। 245 48,265, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? 1 से करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा? 245, 7 देन 3 देन 2, ओके। देन फिर क्या करेंगे हम? कितने से करेंगे? ये 6 यहाँ, फिर हम करेंगे 9 से, तो क्या आ जाएगा? 2205 171, ओके। देन ये 5 है, या 1715। देन 7 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा? 1715, ओके। सो आवर क्वेश्चन इज 197. So 197 liter is in option D. So option D is the right option for question number 37. Now our next question is question number 38. Myra and Navya are playing in a rectangular garden which is 8.5 meter long and 4.5 meter wide. Find the perimeter of the garden. ओके, इस क्वेश्चन में सिंपली ये क्या है? रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगी? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या हमारा गिवन है? 8.5 मीटर प्लस ब्रेथ क्या गिवन है? 4.5 मीटर, ओके, मीटर। तो क्या आ जाएगा? 2 × 8.5 प्लस 4.5 क्या आ जाएगा? 13 मीटर। देन 2 × 13 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 26 मीटर। सो 26 मीटर इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38. Now our next question is question number 39. Soham has 5 balls having digits 4, 2, 3, 1 and 7. The smallest 5-digit odd number that Soham can form using these digits each only once is.
तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर के लिए फिफ्थ पोजीशंस पर हमारा फिफ्थ डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 1, 3 एंड 7। ओके, तो बट यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो फिफ्थ डिजिट हमारा क्या होगा, 7। क्लियर है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट में क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर हमारा लास्ट पोजीशन पर होता है, डेट इज़ फिफ्थ पोजीशन। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, 1 देन 2 देन 3, 1 2 3 4 7। क्लियर है, हमने 7 को फिफ्थ पोजीशन पर क्यों रखा, क्योंकि 7 इज़ ऑड नंबर, तो ये हमारा ऑड नंबर फॉर्म होगा, एंड ये 7 इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग दिस, तो इसलिए हमने इसको फिफ्थ पोजीशन पर रखा। तो इससे क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट भी हमारा फाइंड आउट हो गया। तो आवर राइट आंसर इज 1 2 3 4 7। ओके, सो 1 2 3 4 7 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. Now our next question is question number 40. Arun purchased a book for rupees 150.45, a pair of shoes for rupees 280.25 and a shirt of rupees 175.35. How much total money did he spend in all? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन 3 का एडिशंस करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज़ 150.45 प्लस 280.25 प्लस 175.35 इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीज़ 606.05. So rupees 606.05 is in option B. So option B is the right option for question number 40. Now our next question is question number 41. Money saved rupees 5,24,370 in 2021 and 7,15,942 in 2022. If he spends rupees 1,54,718 in the beginning of 2023 from his savings, then how much total money will be left with him? ओके, सो इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सेव्ड मनी इन 2021 एंड 2022. ओके, देन हम क्या करेंगे, सेव्ड मनी में हम ये स्पेंट मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें लेफ्ट मनी फाइंड आउट हो जाएंगे. ओके, सो टोटल सेव्ड मनी इन 2021 एंड 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, रुपीज़ 1,12,40,312. क्लियर है, देन मनी स्पेंट इन 2023 क्या है, मनी स्पेंट इन 2023 1,54,718. ओके, 1,54,718. क्लियर है, देन मनी लेफ्ट क्या हो जाएगा, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल सेव्ड मनी में हम स्पेंट मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो रुपीज़ 1,240,312 माइनस 154,718. ओके, 718 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रुपीज़ 10,85,594. ओके, यह आ गया हमारा राइट आंसर. सो 10,85,594 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Now our next question is question number 42. Prerna has to make 6 painting on a chart paper. The size of each painting should be 48 cm by 15 cm. Find the total area of paper used to make all the paintings. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पेपर यूज फॉर वन पेंटिंग क्या होगा, एरिया ऑफ पेपर यूज फॉर वन पेंटिंग इज इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ वन पेंटिंग, एंड साइज ऑफ वन पेंटिंग इज इक्वल टू क्या होगा, 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर. क्लियर है, देन एरिया ऑफ पेपर यूज फॉर वन पेंटिंग हमें फाइंड आउट हो जाएगा, देन एरिया ऑफ पेपर यूज फॉर 6 पेंटिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ पेपर यूज फॉर वन पेंटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ पेपर यूज फॉर वन पेंटिंग डेट इज 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया ऑफ पेपर यूज फॉर वन पेंटिंग इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, देन एरिया ऑफ पेपर यूज्ड फॉर 6 पेंटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पेंटिंग इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 720
स्क्वायर सेंटीमीटर। देन 6 पेंटिंग के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 700 720 स्क्वायर सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 4320 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सो 4320 square centimeter is in option D. So option D is the right option for question number 42. Now our next question is question number 43. Surbhi could complete a swimming race in 5 minutes 18 seconds. After some practice, she could complete the same race in 4 minutes 52 seconds. By how much time did her performance improve? ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5 मिनट्स 18 सेकेंड्स माइनस 4 मिनट्स 52 सेकेंड्स करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा बाय हाउ मच टाइम डिड हर परफॉर्मेंस। क्योंकि पहले वो क्या करती थी, इतने टाइम में वो स्विमिंग रेस कंप्लीट करती थी, देन वो इम्प्रूव करके इतने टाइम में करने लगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बाय हाउ मच टाइम, तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो 5 मिनट्स 18 सेकेंड्स माइनस 4 मिनट्स 52 सेकेंड्स की हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इस टोटल को ही हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते। तो 5 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 60 सेकेंड, ओके, प्लस 18 सेकेंड माइनस 4 × इस टोटल को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा ऑलरेडी सेकेंड में, बस इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने हैं, प्लस 52 सेकेंड। ओके, सो 5 6 300, ओके, 300 प्लस 18 318 सेकेंड माइनस 240 प्लस 52 292 सेकेंड। ओके, सो 318 माइनस 292 इज इक्वल टू 26 सेकेंड। Okay, so our right answer is 26 seconds. So 26 second is in option B. So option B is the right option for question number 43. Now our next question is question number 44. A toy company manufactured 4,75,615 toy bikes in a particular month but sold only 2,15,120 out of them. How many toy bikes were left in the company in that month? ओके, मैन्युफैक्चर्ड हुए थे इतने एंड सोल्ड हो गए इतने, तो हमें लेफ्ट फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन करके। सो 4,75,615 में हम 2,15,120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 11 11 2 9 5 1 4 0 6 2 260495. Okay, so 260495 is our right answer. So 260495 is in option A. So option A is the right option for question number 44. Now our next question is question number 45. There are 34,384 sacks of rice in a godown. These sacks were equally supplied to 14 soaps. How many sacks were supplied to each soap? Okay, इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, 34,384 में हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 45, 34,384 में हमें किससे डिवाइड करने हैं, 14 से। सो फर्स्ट में हम किससे करेंगे, 14 2 ज़ा 28 6, ओके, देन ये 3 14 4 जा 56, ओके, देन क्या आ जाएगा हमारा 7, देन ये 8, ओके, देन 14 5 जा 70, ओके, देन ये 8 एंड देन 4, देन 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या आ गया, 2456 2456, ओके, सो 2456 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. Now our next question is question number 46, that is from achievers section. Study the given figures carefully and select the correct options. Okay, options A में क्या है, there are total 3 acute angles inside the given figure. इस फिगर के इनसाइड में हमें फाइंड आउट करना है कि 3 acute angles है या लेस है या 3 से मोर है। ओके, तो देखो इस इनसाइड द गिवन फिगर, इस फिगर में ये तो हमारा अक्यूट एंगल नहीं है, ये हमारा अक्यूट एंगल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ अक्यूट एंगल, ओके, बट दिस इज़ अ अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो अक्यूट एंगल, ओके,
this is acute angle and this is not a acute angle. Okay, so एंड इस फिगर में भी acute angle नहीं है. So only 2 acute angles inside the given figure. So this statement is false. Okay, ये हमारा नहीं होगा. In option B there are total 10 right angles inside the given figure. Right angles हमें find out करना है कि inside the given figure वो 10 है या 10 से more या 10 से less है. Okay, so देखो इस फिगर में तो राइट एंगल्स नहीं है, बट इस फिगर में राइट एंगल्स 1 2 and 3 4 right angles है. Okay, only 4 right angles inside the given figure in this figure. Okay, so this statement is also false. Okay, and in option C there is no obtuse angle in the given figure. इस फिगर में हमें फाइंड आउट करना है कि obtuse angle है या नहीं है, बट यहाँ पर क्या गिवन है, no obtuse angle. Okay, बट obtuse angle ये हम तो ऑब्ट्यूज एंगल ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, एंड इन दिस फिगर दिस इज ऑल्सो अ ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑल्सो अ ऑब्ट्यूज एंगल. मीन्स टोटल कितने ऑब्ट्यूज एंगल है, 1 2 3 4 5, टोटल ऑब्ट्यूज एंगल 5 है. ओके, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ओके, बट इन ऑप्शन डी में क्या, नॉन ऑफ दिस. सो नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. Now our next question is question number 47. Fill in the blanks and select the correct options. Option 1 में क्या है, the value of MCMLXXIX that is equal to P. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. MCM, सो देखो M की वैल्यू क्या होती है, 1000. ओके, M की वैल्यू क्या होती है, 1000. एंड M के लेफ्ट साइड में C है, इट मीन्स कि M की वैल्यू में C की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 100. C की वैल्यू क्या होती है, 100. सो 1000 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 900. क्लियर है. देन अगेन L की वैल्यू क्या होती है, 50. एंड 2 टाइम्स x मीन्स 20. 1 टाइम्स x की वैल्यू क्या होती है, 10. देन 2 टाइम्स x की वैल्यू 20. ओके, देन I x मीन्स 9. तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1979. 1979 दैट इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या आ गई, 1979. क्लियर है. एंड इन ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकेंड में क्या है, इन द नंबर 58736 द सक्सेसर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस इज Q. इसमें Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. Q की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिजिट एट 100 प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 100 उसकी एंड देन सक्सेसर. तो डिजिट एट 100 प्लेस क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, सक्सेसर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस. तो डिजिट एट 100 प्लेस दैट इज 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 100 प्लेस पर क्या है, 7 है ना, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700. क्लियर है. डिजिट एट 100 प्लेस इज 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700 एंड सक्सेसर ऑफ 700 क्या हो जाएगा, 700 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 701. तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल टू 701. तो P की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, Q की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी विल फाइंड इन ऑप्शन 3 दैट इज R. राउंडिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 5 3 1 एंड 7 इस डिजिट एट लीस्ट वंस टू द नियरेस्ट 1000 इज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस 4 डिजिट. ओके, देन हमें उसका राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 प्लेस की. ओके, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर डिजिट कितने अवेलेबल है, ओनली 4 डिजिट अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब ग्रेटेस्ट डिजिट को फॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट में लिखते हैं देन. ओके, तो ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर हमें फॉर्म कराना है और 6 डिजिट का नंबर फॉर्म कराना है, बट यहाँ पर 4 डिजिट ही अवेलेबल है. तो जो ग्रेटर नंबर है उसको हम 3 टाइम्स यूज़ कर लेंगे. जो ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, 7, इसको हम 3 टाइम्स यूज़ कर लेंगे. तो अब तो हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा. ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर, तो ग्रेटर नंबर हमारा 7 है, इसको हम 3 टाइम्स यूज़ कर लिए. एंड देन 5 3 1, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर फॉर्म कराना है तो हम ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर ऐसे की ओर लिखते चले जाएंगे. क्लियर है. तो हमारा नंबर क्या फॉर्म हो गया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 777531. क्लियर है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. अब हमें क्या कराना है, राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000. तो 1000 प्लेस पर क्या है, 7. तो अगर हम 1000 प्लेस के नंबर का हम
राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर अगर डिजिट 500 या मोर देन 500 है तो वो 1000 प्लेस का नंबर चेंज हो जाता है। तो 100 प्लेस पर क्या है 500 है, क्लियर है। सो हमें इसका 1000 प्लेस का नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ 6 डिजिट नंबर 778000, डैट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। तो P की वैल्यू क्या आ गई 1979, Q की वैल्यू क्या आ गई 701 एंड R की वैल्यू क्या आ गई 778000। ओके, सो डैट इज P 1979 701 77800। यही आया था ना हमारा, इज अवेलेबल इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47. Now our next question is question number 48. The given line graph shows the number of persons who got jobs in the given years. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay, so option 1 में क्या क्वेश्चन है, how many less person got the jobs in the year 2012 than in the year 2015 and 16. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पर्सनस गॉट जॉब्स इन 2012 फाइंड आउट करेंगे बाय दिस ग्राफ, एंड देन पर्सनस गॉट जॉब इन 2015 एंड 16 फाइंड आउट करेंगे, देन रिक्वायर्ड डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो पर्सनस गॉट जॉब इन 2012 हमारा क्या आ जाएगा 2012 में 2500। ओके, एंड पर्सनस गॉट जॉब इन 2015 में कितने हैं एंड 2016, ये 2015 में देखो कितने हैं 3000 एंड ये 2016 में है 4000। ओके, ये तो क्लियर हो गया। पर्सनस गॉट जॉब इन 2012 इज इक्वल टू क्या होगा 2500, क्लियर है। 2500 persons got job in 2012 is equal to 2500 and persons got jobs in 2015 and 16. 2015 में 3000 and 16 में 4000. Okay, so 3000 plus 4000 that is equal to 3000 plus 4000 that is equal to 7000. Okay, so to required difference यही तो हमें find out करना है ना, how many less persons got the jobs in the year 2012 in the year 2015 and then in the year 2015 and 2016. so required difference is equal to क्या हो जाएगा 7000 minus 2500 that is equal to 4500. okay, so 1 का आंसर हमारा क्या आ गया 4500. okay, and in option 2 में क्या है क्वेश्चन, if 2/5 of the total person who got the jobs in the year 2013 are in government sector, then how many persons were recruited in private sector in that year. okay, so first of all हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, number of jobs person got job in 2013. okay, so 2013 में कितने हैं 2013, that is 2013. so number of persons got job in 2013 is equal to क्या हो जाएगा 4500. क्लियर है, 4500 persons got job in 2013 is equal to 4500. okay, and number of job in government sector, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गिवन है 2/5 of the total person who got the jobs in the year 2013 are in government sector. तो गवर्नमेंट नंबर ऑफ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 4500, 2/5 तो क्या हो जाएगा 5 9 2 मल्टीप्लाई 900 डेट इज इक्वल टू 1800. देन नंबर ऑफ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स वे रिक्रूटेड इन प्राइवेट सेक्टर इन दैट ईयर. देखो टोटल जॉब 4500 है जिसमें गवर्नमेंट जॉब 1800 हुए, तो नंबर ऑफ प्राइवेट जॉब क्या हो जाएगी 4500 माइनस 1800. क्लियर है, टोटल जॉब 4500 2013 में गॉट हुए हैं एंड गवर्नमेंट जॉब कितने हुए हैं 1800. देन 4500 माइनस 1800 इज इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर की जॉब. ओके, तो क्या आ जाएगा 2700. ओके, तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आया था 4500. ओके, एंड सेकेंड का आंसर हमारा क्या आया 2700. सो 4500 एंड 2700 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 48. Now our next question is question number 49. What is the smallest number of squares that must be shaded so that the given figure has a line of symmetry? Okay, suppose this is the line of symmetry of this figure. तो lines of symmetry क्या होती है, देखो इस पार्ट के इमेजेस इस पार्ट की मिरर इमेजेस होती है एंड इस पार्ट की
इमेजेस इस पार्ट की मिरर इमेजेस होती है। ओके, तो देखो ये अनसेडेड की मिरर इमेजेस अनसेडेड ही फॉर्म होंगे, इस सेडेड के सेडेड फॉर्म होंगे, क्लियर है, इस अनसेडेड के अनसेडेड फॉर्म होंगे, बट ये सेडेड स्क्वायर्स के जो मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, यहाँ पर अनसेडेड है, तो यहाँ पर हमें सेडेड करना होगा। ओके, तो 1 स्क्वायर हमने सेडेड कर लिया, ये तो हमारा क्लियर हो गया। देन देखो ये सेडेड स्क्वायर्स की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे। ओके, बट यहाँ पर अनसेडेड है तो इसको हमें सेडेड करना होगा, क्लियर है, तो हमने एक स्क्वायर और भी सेडेड कर लिया, क्लियर है। देन ये सेडेड स्क्वायर्स की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, बट यहाँ पर अनसेडेड है तो हमें इसको भी सेडेड करना होगा, क्लियर है, तो हमने कर लिया। देन इस अनसेडेड के यहाँ पर अनसेडेड फॉर्म होंगे, ये अनसेडेड के अनसेडेड फॉर्म होंगे। देन देखो ये सेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, बट यहाँ पर अनसेडेड है तो हमें इसको सेडेड करना होगा, क्लियर है। देन इस अनसेडेड के अनसेडेड ही यहाँ पर फॉर्म होंगे, ये तो हमने कर लिया। एंड देन ये सेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, तो ये हमें सेडेड करना होगा। ओके, तो +1 अगेन। देन इस सेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, बट यहाँ पर अनसेडेड है तो इसे हमें सेडेड करना होगा। देन अगेन 1, क्लियर है, इस अनसेडेड के यहाँ पर फॉर्म होंगे, इस अनसेडेड के यहाँ पर फॉर्म होंगे, क्लियर है। ये अनसेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर अनसेडेड फॉर्म होंगे, क्लियर है। एंड देन इस सेडेड स्क्वायर्स के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, जो कि अनसेडेड था, तो हमें एक सेडेड स्क्वायर्स फॉर्म करना पड़ा। ओके, ये हमारा में फॉर्म हो गया। एंड अगेन ये अनसेडेड के अनसेडेड फॉर्म होंगे, क्लियर है। देन इस सेडेड स्क्वायर्स के यहाँ पर अनसेडेड स्क्वायर्स इमेजेस फॉर्म होंगे, इस अनसेडेड के अनसेडेड, इस अनसेडेड के अनसेडेड, एंड इन सेडेड के सेडेड। अब तो हमारा क्लियर है। देन हम कितने स्क्वायर सेडेड करने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 7 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. Now our next question is question number 50. Read the following statement about the given figure carefully and state T for true and F for false. In option 1, the shaded decimal part of the given figure is 0.5. Okay, तो first of all हम क्या find out करेंगे, total parts. So total parts is here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, so total parts in 51, question number 51, total parts is equal to 16. Okay, and shaded parts 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, and shaded parts is 8. So shaded fractions is equal to 8 by 16. shaded parts by total parts, that is 8 by 16. तो इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड कर देंगे, 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ट्रू. ओके, हमारा क्या आ गया, shaded fractions इज इक्वल टू shaded decimal fractions इज इक्वल टू 0.5, एंड यहाँ पर भी 0.5 है. सो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, एंड इन ऑप्शन 2, if 5 more triangles become shaded, then the unshaded fractions of the given figure is 7 by 16. Okay, so number of shaded parts is equal to क्या हो जाएगा, 5. क्या given है क्वेश्चन में, 5 more triangles become shaded. तो ऑलरेडी कितने shaded है, 8. अभी हमने काउंट किया था ना, shaded parts 8 है, तो ऑलरेडी हमारा 8 है, एंड 5 more triangles shaded हो जाएगा, तो कितने टोटल नंबर ऑफ shaded parts कितने हो जाएंगे, 13. क्लियर है, 5 more shaded हो जाएगा, तो नंबर ऑफ shaded parts इज इक्वल टू 13. सो अनसेडेड पार्ट्स कितना हो जाएगा तब, क्योंकि टोटल पार्ट 16 है, अभी हमने काउंट किया था 16. सो टोटल पार्ट्स, इफ टोटल पार्ट्स इज 16 एंड अनसेडेड पार्ट्स इज 13, देन अनसेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 13. क्लियर है, टोटल पार्ट्स इज 16 एंड सेडेड पार्ट्स इज 13, देन अनसेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 16 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 3. सो अनसेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, अनसेडेड पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स, अनसेडेड पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स, दैट इज इक्वल टू 3 by 16. क्लियर है, बट हमारे यहाँ पर क्या गिवन है, 7 by 16. क्लियर, हमारा क्या आया, अनसेडेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 3 by 16, बट यहाँ पर है 7 by 16, तो ये फॉल्स हो गया. क्लियर है, ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स. And in question 53, the number of more triangles that must be shaded so that the given figure has 0.75 as the shaded decimal part. Okay, so shaded decimal part क्या है, 0.75. क्लियर है, shaded decimal part हमारा given है क्वेश्चन में 0.75. shaded fractions क्या हो जाएगा, 75 by 100, that is equal to 3/4. Okay, that is equal to 3/4. बट टोटल पार्ट्स यहाँ पर कितने हैं,
टोटल पार्ट्स हमने अभी काउंट किया था ना 16, तो इसको इस डिनोमिनेटर को 16 के टर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 12/16। क्लियर है। देखो यहाँ पर गिवन था हमारा 0.75 एट द सेडेड डिसिमल पार्ट, तो सेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बस टोटल पार्ट्स है 16, तो इसको हमें 16 के टर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या आ गया 12/16। ओके, एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी सेडेड, क्या, तो इस टर्म में हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी सेडेड, 12 आया है ना, ये क्या है, सेडेड का ही है ना, सेडेड, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी सेडेड 12 होने चाहिए। एंड ऑलरेडी सेडेड कितने हैं, अगर 0.75 हमारा सेडेड डेसिमल पार्ट्स है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी सेडेड क्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी सेडेड 12 होने चाहिए। क्लियर है। देन ऑलरेडी सेडेड हमारा क्या है 8, ऑलरेडी हमारा कितना ट्राइंगल सेडेड है 8, हमने फर्स्ट में काउंट किया था। देन नंबर ऑफ मोर ट्राइंगल्स, द नंबर ऑफ मोर ट्राइंगल्स टू बी सेडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - 8 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर है। देखो मैंने कैसे बनाया, सेडेड डेसिमल पार्ट है 0.75, तो हमें हमारा टोटल पार्ट है 16, इसको 16 के टर्म में लाने के लिए हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट इज सेडेड 12, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी सेडेड इज इक्वल टू 12 एंड ऑलरेडी सेडेड कितना है 8, नंबर ऑफ मोर ट्राइंगल्स टू बी सेडेड क्या हो जाएगा 12 - 8 दैट इज इक्वल टू 4, बट यहाँ पर क्या गिवन है 6, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। क्लियर है। तो देखो ऑप्शन 1 हमारा ट्रू आया था, ऑप्शन 2 फॉल्स एंड ऑप्शन 3 भी फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स इज इन ऑप्शन डी। ओके, ट्रू फॉल्स फॉल्स इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।